जम्मू में एलओसी पर फायरिंग की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर एक बार गोलाबारी की खबर है। कल भी इसी तरह की हरकतें की हैं पाकिस्तान ने, आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है एलओसी में, और खासतौर से जम्मू के इलाके में लगातार आज भी कई इलाकों में अंधेरा रखा गया है। लोगों को एहतियातन तौर पर घर में रहने को बोला गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में एयरपोर्ट्स में आज भी सुविधा रही नहीं है। जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसको ट्रेन की ही सुविधा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। आपको अभी हम यही बता रहे थे, कल की तरह आज भी पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है और सेना दे रही है पाक की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब। जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है जिससे लोग, भारत के नागरिक सुरक्षित रहें, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर लोगों को घर में रहने को बोला गया है। कल भी आज भी कई इलाकों में तो स्कूल्स बंद रहे हैं, कॉलेजेस बंद रहे हैं, अस्पताल छोड़कर अधिकतर जगहों पर लोगों को कम से कम रहने को बोला गया है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह इन इलाकों में लगातार बंद ही चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय एलओसी पर फिर एक बार गोलाबारी की खबर। पाकिस्तान हर बार की तरह हर एक ट्रीटी का उल्लंघन करता रहा है। भले ही दस्तावेजों पर लिखकर हस्ताक्षर करके कहे कि आगे नहीं होगा, लेकिन ठीक उसी तरह से उसका उल्लंघन करके फिर एक बार नजर आता है। हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर मौजूद हैं हमारे साथ, राजीव रंजन। राजीव, क्या जानकारी इस समय, क्या है स्थिति गोलाबारी पर और भारत कैसा दे रहा है मुंहतोड़ जवाब? देखिए, भारत पहले की तरह मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत पर उतर आया है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो जम्मू से सटे जो आरएसपुरा इलाका है, कठुआ इलाका है, वो ये सारे जो आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर जहां दोनों देशों की जो फोर्स है रिकॉग्नाइज करती है बॉर्डर को, वहां भी पाकिस्तान युद्ध विराम को उल्लंघन कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। कल ही हमने देखा था कि सांबा में जो 7 जो घुसपैठी मारे गए थे पाकिस्तानी रेंजर, जो उसको कवर फायर दे रहा था। अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि जम्मू के आसपास भी ब्लैकआउट हो गया है, धमाके की खबर आ रही है। एलसी में भी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी, चाहे पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें या फिर उड़ी की बात करें, कश्मीर साइड की, हर जगहों पर पाकिस्तान जो है आरटी यानी तोपखाने से फायर कर रहा है, मोटार का इस्तेमाल कर रहा है, और खास तौर से आर्मी इंस्टॉलेशन के साथ साथ जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है। इस कारण लोगों में काफी कह सकते हैं, लोगों में दहशत है, डर है, लोग डरे हुए हैं, और खासतौर से जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो बंकर में छिप गए हैं। और पाकिस्तान इस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है। कल भी इस तरह की फायरिंग पाकिस्तान ने किया था सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करके, तो उड़ी के पास 2 लोगों की मौत की खबर है। तो इस तरह से पाकिस्तान जानबूझकर जो है बॉर्डर पर जो है तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने आज भी साफ किया कि पाकिस्तान की ओर से जो लगातार कोशिश हो रही है तनाव बढ़ाने की, वो भारत को कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जी राजीव, आपको लगता है कि एक बार फिर से ये सारी हरकतें फेल हो जाएंगी ना? क्योंकि कल भी हमने देखा है जवाबी कार्रवाई में सारे ड्रोन निस्तनाबूद कर दिए थे, बचा ही क्या था कल। आज की कार्रवाई उससे ज्यादा तेज होने वाली है भारत की तरफ से? बिल्कुल कार्रवाई होने वाली। जिस तरह से कल पाकिस्तान की ओर से करीब 500 के करीब ड्रोन जो है पाकिस्तान की ओर से एक फायर किया गया, एक कह सकते हैं कि किया गया, और उसके बाद तकरीबन 70 के करीब ड्रोन जो है भारतीय सेना ने उसे मार गिराया, और बाकी के ड्रोन थे कुछ वापस चले जाते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं। तो जो उसके सारे प्रयास हैं वो नाकाम हो गए, और आज भी पाकिस्तान कुछ इसी तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कतई सफलता नहीं लगेगी, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप में काफी मजबूत है। चाहे L-17 की बात करें, जेडीयू की बात करें, ये जेडी की बात करें, ये इसकी इतना असरदार है कि अगर एक सिस्टम से कोई ड्रोन अगर चूकता है तो दूसरे सिस्टम तक जाते जाते उसको मार गिराया जाता है। कहीं से सक्सेस नहीं मिला, और नतीजा ये हुआ कि हर जगहों पर आपको मलबा दिखेगा ड्रोन का। और पाकिस्तान ने इतना ही नहीं बल्कि यूवी के जरिए, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से विदेश सचिव ने कहा कि जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन है उसको निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि उस भी मिशन में सफल नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान इस तरह से लगातार हरकत पर उतर रहा है और दुनिया के सामने दूसरी बात कह रहा है, लेकिन हकीकत की बात करें तो कुछ और कह रहा है। क्योंकि भारत ने पहले ही साफ किया था कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो निर्दोष सैलानी थे उनको जो हत्या की गई थी, हम उन आतंकियों को सजा दे रहे हैं, और भारत ने बिल्कुल उन्हीं आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया जो भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। जी राजीव, एहतियात के तौर पर लोगों को इस समय क्या क्या सावधानियां और क्या क्या हिदायत दी गई हैं?
देखिए, लोगों को सबसे बड़ा हिदायत देगी कि कम से कम बाहर ना निकलें और कहीं भी लाइट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ड्रोन या इस तरह के कोई भी मतलब इक्विपमेंट जो है जब फायर किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो कहीं अगर रोशनी का होता है तो उससे खतरा हो सकता है, वहां टारगेट करके वो फायर कर सकता है। तो पहला चीज है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, बहुत जरूरी ना होने पर घर में रहें, और घर में भी रहें तो बहुत से कम से कम ये कह सकते हैं कि बत्ती जो है, कम से कम ये रोशनी जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। पूरा एक लिहाज से जम्मू की बात करें तो ब्लैकआउट हो गया है, जो सरकारी जो है जिसको कह सकते हैं कि वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोगों ने खुद अपनी मर्जी से भी लाइट जो है ऑफ कर दिए हैं।